नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश प्रदेश न्यूज बुलेटिन में। मैं आपके साथ समृद्धि यादव। आज हम आपको देश से जुड़ी अन्य खबरों से रूबरू करवाएंगे, तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। पहली खबर, दिल्ली के द्वारका में हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर भक्ति और सेवा का भव्य आयोजन देखने को मिला। बाल उत्सव रामलीला समिति ने 10वां वार्षिक भंडारा श्रद्धा पूर्वक आयोजित किया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु कार्यक्रम में शामिल हुए। सांसद कमलजीत सरावत ने हनुमान जी को भोग लगाया। पूरे आयोजन में भजन कीर्तन और आस्था का माहौल बन रहा है। भिवानी में नगर परिषद की लापरवाही के खिलाफ मेडिकल स्टोर संचालकों में भारी रोष है। बताया जा रहा है केबल बिछाने के लिए खोदे गए गड्ढे 2 महीने बाद भी नहीं भरे गए, जिसके चलते ग्राहकों की आवाजाही प्रभावित हो रही है और कारोबार पर असर पड़ रहा है। बारिश के चलते गड्ढों में पानी भरने से मच्छरों का भी खतरा बढ़ गया है। मेडिकल एसोसिएशन ने जल्द समाधान की मांग उठाई है। अशोक गोयल मेरा नाम है। मैं गोयल मेडिकल का प्रोप्राइटर हूँ। हमारे सामने ये खड्डे खुदे हुए हैं, इमरजेंसी के सामने, अस्पताल के सामने है। 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, ये खड्डे बंद नहीं हुए। ठेकेदार को कई बार कोशिश करी लेकिन पता नहीं लग पाया। हम बड़े परेशान हैं, मरीज नहीं आता, मरीज बड़े दुखी हैं इससे। किस चीज़ के लिए खड्डे खोदे गए थे? किस तरह की ये पाइप लगाने के लिए खड्डे खोदे थे उन्होंने, तारों के लिए। तो लोग कितने समय हो गया? चेयरमैन ना कोई इलाज नहीं। हमने सबको दे लिया जी, कुछ करके कोई कुछ बताता नहीं है। तो क्या मांग करते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि बंद हो ताकि लोगों की समस्या खत्म हो। तो आज बारिश का मौसम लगा। हाँ, भाग्य बारिश का मौसम आने वाला है। उससे पहले हाँ बिल्कुल जी, बारिश में तो बुरा हाल हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि पानी का कनेक्शन भी कट गया, सीवरेज का भी कट गया। मैं सुभाष बजाज, शिव मेडिकल हॉल का प्रोप्राइटर। हॉस्पिटल इमरजेंसी गेट के सामने हमारी दुकान है जी, और 2 महीने से ऊपर हो गए हैं इनको खड्डे को, और ना तो इसके कोई सुनवाई हो रही है, ना इसकी कोई भरपाई हो रही है। हम बहुत परेशान है जी। पीछे थोड़ी सी बारिश हुई, उसमें इतनी फिसलन हो गई जी, 1-2 गिरते गिरते बच्चे थे। हम ये चाह रहे हैं प्रशासन से कि कम इसको जो है सही किया जाए और हमारी जो काम है वो सुचारू रूप से कर जाए। मरीजों को खासकर कितनी समस्याएं आती हैं? मरीजों को इमरजेंसी के सामने जी भागता आता है पेशेंट, अब उसको उस वक्त तुरंत दवाई चाहिए, लेकिन खड्डे खुदे होने की वजह से थोड़ी दिक्कत आती है। इसलिए हम ये मांग करते हैं कि कम से कम ये जो है इसका प्रशासन अपना काम पूरा करे और खड्डे। नगर परिषद को अवगत कराया गया इसको लेकर? हाँ जी, नगर परिषद को भी कहा गया है जी, लेकिन कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई है। हम ये चाह रहे हैं कि कम से कम ये जो है हमारी समस्या, इसका समाधान हो। कुमार, क्या समस्या है? समस्या तो ये है जी, ये 2 महीने हो गए यहाँ पे, पता नहीं किस चीज़ की लाइन डाल रहे थे, किस चीज़ की पाइप डाल रहे थे। उसके बाद 2 महीने से इतनी दिक्कत हो रही है, पेशेंट भी गिरते गिरते बचे हैं, और बारिश का मौसम है, बारिश आ गई तो और ज़्यादा दिक्कत आएगी आने जाने में। इनको पेशेंट जो होंगे उनको भी परेशानी है, हमें तो है ही है, उनको भी बहुत ज़्यादा परेशानी है। उसको लेकर के नगर परिषद को अवगत कराया गया है जी। नगर परिषद से बातचीत तो क्या, कोई आता ही नहीं यहाँ पे, सुनवाई ही नहीं है कोई। 2 महीने से किसको कहें समझ नहीं आता। और ठेकेदार एक बार आया था, उसके बाद आया ही नहीं। कौन है कौन नहीं, यही नहीं पता हमें तो। बाकी हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, बारिश के दिनों में दिक्कत ना आए।
दिल्ली से बड़ी कार्रवाई की खबर सामने आई है। जी हां, आपको बता दें एसटीएफ और एक कुख्यात अपराधी के बीच मुठभेड़ हुई जिसमें आरोपी घायल हो गया। बताया जा रहा है कि आरोपी कई संगीन मामले में शामिल रहा, वहीं लंबे समय से पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। शिमला में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। जी आपको बता दें अप्रैल महीने में भी बारिश और ओलावृष्टि से ठंड का असर बढ़ गया है। दिन भर हुई बारिश के चलते लोगों को जनवरी जैसी ठंड का सामना करना पड़ा है। मौसम विभाग ने 4 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। लोगों को सतर्क रहने और सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। हमीरपुर के भोरंज क्षेत्र से चिंताजनक तस्वीर सामने आई है। जी आपको बता दें नंदन पंचायत के बल हरिजन बस्ती में लोग नाकरीय जीवन जीने को मजबूर हैं। बस्ती तक पहुंचने वाला रास्ता बीच में ही बंद कर दिया गया। ग्रामीण कई बार प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं लेकिन समाधान नहीं हुआ। लोगों ने जल्द रास्ता भला करने की मांग की है। से हमारे ये रोड का काम स्टार्ट हुआ। जब ट्रैक बनाया गया तो हमें यही बताया गया कि हम दोनों गाँव या अपने गांव के लिए सड़क बन रही है, लेकिन जैसे जैसे पीडब्ल्यूडी को ये हैंड ओवर किया गया ट्रैक तो 2024 तक आते आते ये 500 मीटर तक का पक्का कर दिया पीडब्ल्यूडी ने। और जैसे ही पक्का हो गया जो जनरल कम्युनिटी के लोग हैं वहाँ तक सार सबको फैसिलिटी मिल गई, तो उसके आगे उन्होंने आगे कभी कोर्ट में सिविल सूट डाल दिया और आगे की ज़मीन देने के लिए सड़क के लिए मना कर दिया। आज की सड़क के लिए जो पैसा मंजूर हुआ था किस सड़क से SC SP से हुआ ये मंजूरी है। और जो पंचायत के पहले बने हुए रास्ते थे 3-4 फुट के जो साइकिलेबल या स्कूटरेबल थे वो भी टूट गए। आज की डेट में हम पैदल चलने के लिए भी परेशान है, रास्ते भी नहीं हमारे पास। हमारे घर भी उखाड़े गए हैं उसमें जो ट्रैक बनाया उस टाइम। अभी भी हमारे 2-3 घर ऐसे हैं जो रोड के एज पे टंगे हुए हैं, क्योंकि जब डिपार्टमेंट ने रोड बनाना था तब तक उसमें स्पोर्टिंग डंगे वगैरह लगने थे। अब तो 5 साल हो गए सर, 5 साल से हम उस रास्ते में चल रहे हैं, खड्डे पड़े हैं उस ट्रैक में, रास्ता नहीं है। लेकिन अब वो आगे भी कोई आस नहीं है उसको बनने की। उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं देंगे आगे ज़मीन। प्रशासन के पास आ रहे हैं, हम 1 साल से आ रहे हैं, प्रशासन यही बोल रहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं। हम अभी भी आए हैं यही सोच के कि प्रशासन की अभी जो SC कमेटी गई थी मौके पर वोट लेने के लिए, वो उनकी मीटिंग भी हो गई अभी। तो सर मैडम से यही बात करने आए हम कि क्या डिसीजन हुआ, अभी हमें तो इसके बारे में नहीं बताया गया है कि आगे क्या एक्शन लेंगे। हमारी सड़क की है। हमारी सड़क जो है वो हम पंचायत नंदन से आए हुए हैं। पंचायत नंदन है हमारी और गांव हमारा बालबलेट है, तहसील भोरंज है। हम अपनी समस्या लेकर 2021 से हर दरबार में, हर सरकार के पास, हर एडमिनिस्ट्रेशन के पास जा रहे हैं। हम SC हैं, हमारा जो फंड्स है वो SC STP का फंड जो है वो हमारा उस रोड पे लगा था और पीछे स्वर्ण लोग थे। तो 2021 में रोड का काम शुरू हुआ हमारा, तो हमने दोनों समुदाय ने कंट्रीब्यूशन करके उस रोड को ट्रैक किया। ट्रैक करने के बाद PWD के हैंड ओवर किया, तो PWD ने हमसे NOC मांगी, तो हमने दोनों समुदाय ने NOC दी
एनओसी देने के बाद हमारे साथ PWD ने भी और प्रशासन ने भी धोखा किया, क्योंकि वो रोड जो था वो स्वर्णों तक ही मतलब पक्का भी कर दिया गया, टायरिंग कर दी गई, डंगे लगा दिए गए, और जो हमारा SC ST का जो हम बेनिफिशरी थे उनके लिए बिल्कुल भी नहीं मतलब फ़ायदा दिया गया, और 24 तक में पक्का कर दिया गया सारा रोड। और हम लोग 2021 से सारा जितने भी हम SC बस्ती वाले लोग हैं, हर मतलब DC ऑफिस में, SDM के पास, PWD विभाग के पास, हर विभाग के पास जा रहे हैं, और हमारी कहीं भी सुनाई नहीं की जा रही है। और जो हमारी लैंड शुरू से जब जहाँ से जो रोड स्टार्ट होता है, वहाँ से जाऊ हाईवे से जो स्टार्ट होता है, वहाँ से हमारा जो रोड है वहाँ पे हमारी अपनी मिल्कियत भूमि उन्होंने यूज़ कर ली, और हमारा फंड्स भी यूज़ कर लिया गया है। अब हमें नहीं सड़क भी नहीं दे रहे हैं, और जो हमारा रास्ता था बनाया हुआ पंचायत का, वो जो हमारी ग्राम सभा सुधार काम बल्ब लेट की है, उन्होंने जो पीड़ा उठाया और ट्रैक बनाया, दोनों समुदाय ने ट्रैक बनाया, वो जो हमारे पंचायत के रास्ते थे वो भी उखाड़ दिए गए। अब हमारे घर भी ऊपर टंगे हुए हैं, हमें मतलब हरिजन बस्ती के लिए रास्ता आने जाने में भी हम वंचित हैं, और हमारे छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने से भी वंचित है। और बरसात में हमारा इतनी दिक्कत है हमें कि हम लोग कहीं जाने आने के लिए नहीं है, और हमारी जितनी भी सुविधाएं उनसे हम वंचित हैं, सरकारी सुविधा जितने भी हैं उनसे हम वंचित हैं आज तक। और पंचायत का कोई काम नहीं होता है, क्योंकि हमारी जो सड़क है, जो हमारे रोड ट्रैक बनाया गया है, वो ट्रैक बनाया गया है हमारा 1.5 किलोमीटर, जो कि 500 मीटर जो है वो पक्का कर दिया गया इन्होंने। और जो हमारा SC हेड का जो फंड्स था उसको इन्होंने यूज़ किया, हमारे साथ धोखा किया, हमारे साथ अन्याय किया। हम अन्याय के लिए आज भी DC महोदय जी के पास आए हुए हैं, और मतलब अगर न्याय मिलता है, नहीं तो ठीक है, नहीं तो हम उस रोड को जहां हमारी मलकियत भूमि है, जब हमें नई फैसिलिटी मिल रही है और हमें नहीं मतलब ये मिल रहा है, तो हम वहाँ पे अपना मतलब बैरिगेटिंग या अपनी हम सुविधा वहाँ से उनको नहीं देंगे। लेकिन हमें सड़क की सुविधा से जोड़ा जाए। तो वहाँ कितनी दिक्कतें होती हैं, सड़क सुविधा नहीं बहुत है? ज़्यादा दिक्कत होती है, डेली हमें अप डाउन करना पड़ता है, तो हमें पैदल जाने में भी दिक्कत होती है, रास्ते उखड़ गए हमारे, और बरसात में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आगे आने वाली बरसात में हम कैसे जाएंगे? हमें तो आगे आने वाली परेशानियों से हम बहुत ज़्यादा परेशान है कि हम आगे कैसे चलेंगे, हमारे बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे। तो प्रशासन सरकार से क्या मांग करते हैं? हमारी यही मांग है कि हमें सड़क की सुविधा से जोड़ा जाए। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तब तक देखते रहिए लोकल 7 न्यूज। स्काई इंडस्ट्रियल पार्क की शुरुआत हमने एक सोच के साथ की, युवाओं को रोजगार की ओर ले जाना, क्योंकि देश की सबसे बड़ी सेवा है रोजगार पैदा करना। आज का युवा नौकरी के पीछे भागते भागते जिंदगी लगा देता है, और स्काई इंडस्ट्रियल पार्क एक नया युग है जहां नौकरी नहीं बल्कि रोजगार पैदा होते हैं। हरियाणा के गोहाना में स्थित यह प्रोजेक्ट फ्री जोन लैंड पर विकसित किया गया है और दिल्ली NCR का सबसे पीसफुल इंडस्ट्रियल लोकेशन माना जाता है, जो सोनीपत, पानीपत, रोहतक और जींद जैसे सभी प्रमुख जिलों के बीचों बीच है। दिल्ली से डायरेक्ट रोड कनेक्टिविटी के साथ 352A, जयपुर चंडीगढ़ हाईवे और GT रोड सिर्फ कुछ किलोमीटर की दूरी पर हैं। साथ ही मारुति सुजुकी फैक्ट्री खरखोदा के बेहद नजदीक स्थित हैं। ये प्रोजेक्ट 100% कानूनी और सरकारी अनुमोदित है, जहां बिल्डिंग और मशीनरी पर सरकारी सब्सिडी उपलब्ध है और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए बैंक लोन की सुविधा भी मौजूद है। यहां रजिस्ट्री, म्यूटेशन और नोसी पहले करवाई जाती है और पेमेंट बाद में ली जाती है, क्योंकि आपकी सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है। केवल 21% पेमेंट पर आपको प्लॉट का इमीडिएट पोजेशन मिलता है और सेल डीड सीधे आपके नाम होती है, जबकि बैलेंस 79% पेमेंट आप 12 इक्वल इंटरेस्ट फ्री मंथली इंस्टॉलमेंट्स में आराम से कर सकते हैं। स्काई इंडस्ट्रियल पार्क में एंड यूजर्स को प्रायोरिटी दी जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रीज और गोडाउन्स लगें, और जो निवेशक अपनी फैक्ट्री या गोडाउन बनाते हैं उन्हें 10 रुपए प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से 65,000 रुपए प्रति माह तक का एश्योर्ड रेंट पूरे 12 महीनों के लिए दिया जाता है। लगभग 100 एकड़ में फैले इस प्रोजेक्ट में 400 से 500 फैक्ट्रीज की क्षमता है, जिससे 4,000 से
5,000 युवाओं को रोजगार देने का हमारा लक्ष्य है। 24 घंटे 7 दिन सुरक्षा, 15 फीट ऊंची बाउंड्री वॉल, मल्टीपल एंट्री गेट्स, क्लब हाउस, स्पोर्ट्स कोर्ट्स और प्योर देसी फूड जैसी सुविधाओं के साथ यह एक कंप्लीट इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम है। स्काई इंडस्ट्रियल पार्क, आपके भविष्य का मजबूत आधार। आज जुड़िए और कल को मजबूत बनाइए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है लोकल 7 न्यूज में। तो चलिए रुक करते हैं अगली कुछ खबरों की ओर। अगली खबर कुरुक्षेत्र से। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 35वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। जी हां, आपको बता दें इस कार्यक्रम में राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष मुख्य अतिथि रहे। वहीं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस राजेश बिंदल को मानद उपाधि प्रदान की गई। करीब 3000 छात्र छात्राओं को डिग्री दी गई। साथ ही कार्यक्रम में शिक्षा और उपलब्धियों का उत्साह देखने को मिला। University is one of the oldest universities of our country. As the chancellor, new chancellor of university, I am really fortunate to be present today and distributed and offered degrees to the brilliant students of this university. I am really happy the achievement that the university has made in the spread of education, in making brilliant students who will contribute a great deal for the betterment and improvement of the socio-economic condition of our country. I also offer my heartfelt thanks and congratulations to the teaching and non-teaching staff, to the administrative heads of the university who have played a crucial role in making this university so great. Thank you very much. ज्वालामुखी में स्थित ऐतिहासिक टेढ़ा मंदिर एक बार फिर चर्चा में है। जी हां, आपको बता दें 1905 के भूकंप में टेढ़ा हुआ ये मंदिर आज भी आस्था का केंद्र बना हुआ है। अब इसे परिक्रमा स्कीम से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। इससे श्रद्धालुओं को दोनों धामों के दर्शन का लाभ मिलेगा। प्रशासन इस धरोहर को विकसित करने की योजना बना रही है। आज मैं और एसएफ साहब इस ये मंदिर माता ज्वाला ट्रस्ट कमेटी के अधीन है। इसकी आज हम यहाँ को व्यवस्था देखने आए थे। तो ये काफ़ी पुराना मंदिर है। ये यहाँ माता सीता, राम, लक्ष्मण, हनुमान जी का दरबार लगा हुआ। यहाँ पे एक प्राचीन माता सीता की गुफा, ऐसा दंत कथा है कि माता वनवास के दौरान जो है श्री राम जी यहाँ आए थे और माता सीता ने यहाँ पे गुफा में बैठ के तप किया था। उसके बाद ये मंदिर काफ़ी पुराना है और 1905 में ये मंदिर एक भूकंप के कारण थोड़ा टेढ़ा हो गया था। और ये अभी 2000 कब भी हमने 2000 मंदिर कमेटी ने से अपने अधीन ले लिया था। इसमें काफ़ी कार्य होना है। कुछ मंदिर के यहाँ से जो बजट पास हुआ है इसका कुछ हम दानी सज्जन भी ढूंढेंगे और इसका अच्छा सुंदरीकरण करेंगे, क्योंकि ये प्राचीन मंदिर है। ये हमारी संस्कृत की, हमारे हिंदू संस्कृति का, समाज का एक धरोहर है।
और इसे सुरक्षित करना, बचाए रखना ये हमारा परम कर्तव्य है। और हम कोशिश करेंगे कि भविष्य में भी इसको अच्छा बढ़िया बना के श्रद्धालुओं को समर्पित कर सकें। शिमला में पंचायत चुनाव को लेकर सियासी माहौल गरमाने लगा है। जी हां, आपको बता दें, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया कि पार्टी इस बार जीत दर्ज करेगी। उन्होंने बताया कि भाजपा पर मुद्दा से भटकने के आरोप लगाए गए, साथ ही बागी नेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। कांग्रेस ने चुनाव में मजबूत प्रदर्शन का भरोसा जताया है। जो भारतीय जनता पार्टी है उनके पास सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है, और जितने जो बातें वो पंचायती चुनाव के बारे में कर रहे थे, तो उसको हमने सदन में बिल्कुल हमारे मुख्यमंत्री जी ने क्लियर कर दिया था कि जो चुनाव है वो समय पे होंगे, और भाजपा सिर्फ विरोध करने के लिए कर रही है कुछ नहीं। उनके पास क्या करेंगे, किसके पास जाएंगे, लोग क्या सुनेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है पूरे सदन को, पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता को, कि हमारा भी यही विचार है कि जो माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिए हैं कि मई से पहले चुनाव को कराया जाए, तो हम बिल्कुल उनका आदर करते हैं, और उनका आदर करते हुए चुनाव को मई से पहले ही कराया जाएगा, और पंचायती राज जो चुनाव है बिल्कुल सही ढंग से पूरे प्रदेश में कराया जाएगा। आप कितना तैयार है सर कांग्रेस पार्टी इन चुनावों के लिए, और क्या लगता है कि देखिए, हमारी पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है। ऐसा नहीं है कि कोई विशेष तैयारियां करनी पड़ती है, पर ये जरूर है कि पूरे प्रदेश में जो इस बार हमने बजट पेश किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश के लिए, और स्पेशली जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको इस बजट से बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो निश्चित तौर पे जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र 90 से 95% जो है वो कांग्रेस के पक्ष में है, और निचले स्तर से जो हमारे प्रधान है, बीडीसी मेंबर या जिला परिषद है, वो कांग्रेस पार्टी के अधिकतर हिमाचल प्रदेश में आएंगे। सर नई कार्यकारिणी बनाई गई है कि हम कुछ दिनों में ही उनकी जो ड्यूटीज है, जो हमारे महासचिव है, उपाध्यक्ष है, उनकी ड्यूटीज हम डिस्ट्रिक्ट्स में लगाएंगे, उनको असेंबलीज का कार्यभार सौंपेंगे, और वो जाके वहाँ कमेटी फॉर्म करेंगे, और जहाँ जहाँ हमारे नगर पंचायत, नगर परिषद और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव होने हैं, उसके लिए भी हमने यहाँ से टीम तैयार करके भेज दी है। हम एक कमेटी बनाएंगे, और उसकी अध्यक्षता में सारे जो तैयारियां हैं इनकी होगी, और इसी प्रकार से पंचायती राज की भी होगी। क्या कोई रिपोर्ट कार्ड भी लिया जाएगा, समीक्षा भी की जाएगी कार्यों को? हाँ बिल्कुल, जो हमारी कमेटी है बिल्कुल विस्तार से देखेगी इस बात को कि कौन जो हमारे ग्राउंड में जो फिट बैठता है उसी उम्मीदवार उतारा जाएगा। अनुशासन समिति भी आपने गठित की है, क्या सोचकर बनाई गई है? देखिए, अगर कोई भी कांग्रेस का व्यक्ति इन चुनाव में एंटी पार्टी एक्टिविटीज में लिप्त पाया गया तो अनुशासन कमेटी को उसका नाम भेजा जाएगा, और जो भी कार्रवाई है वो कमेटी करेगी। सर, जो कमेटी के चेयरमैन हैं सुदीप राठौर, उन्होंने पिछले कल कहा कि कुछ जगह से विधायकों की शिकायत आई है कि शासित नेताओं को डिस्टर्ब किया जा रहा है पार्टी में ही लोगों की तरफ से, तो उन पर क्या एक्शन हुआ है? बिल्कुल, अगर कोई इस प्रकार का हमारे संज्ञान में आए तो हम अपनी कमेटी को भेजेंगे ताकि वो इस पे एक्शन ले। फर्रुखाबाद में तहसील दिवस के दौरान बड़ा विवाद सामने आया। जी हां, आपको बता दें, विधायक और एसडीएम के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। मामला जमीन की पैमाइश को लेकर बताया जा रहा है। आरोप है कि आदेश के बावजूद पैमाइश नहीं कराई गई। साथ ही घटना के बाद प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं।
क्या मामला था, शिकायत करने आया? मामला ये था कि हमने एप्लीकेशन तो कई दे दी यहाँ, पर सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद किस मामले में लेके दी? हमारी पैमाइश थी, ठीक है, कच्ची पैमाइश हो गई। पक्की पैमाइश के लिए यहाँ से जो मतलब जो राजस्व विभाग की टीम गई, जाने के बाद वहाँ उन्होंने सामने वाली पार्टी ने 2 दिन का टाइम मांग लिया, 2 दिन रुक जाओ। पहले 2 बार पैमाइश हुई, ये लोग गए नहीं, तो कानून को साहब के सामने उन्होंने जो पैमाइश करके और जो वहाँ पे मौजूदा लोगों के साइन करवा लिए। वहाँ पे दूसरी बार को ये गए, तो जब पक्की पैमाइश की नौबत आई तब ये गए, तो उन्होंने क्या हुआ, सामने पार्टी ने बोला 2 दिन दे दो हमें, 2 दिन के लिए रोक लिया गया। 2 दिन के बाद फिर 2 दिन के बाद जब गई टीम दोबारा, तो सामने वाले ने कानून को साहब ने बोला कि एसडीएम साहब की कॉल आई, अब ये पैमाइश रोक दी गई है, क्योंकि सामने वाली पार्टी पैसे से बहुत बाहुबली है, इसलिए हमारे वहाँ पैमाइश एसडीएम साहब के करवाने से संभव नहीं हुई। आदेश एसडीएम साहब का ही है, अतुल सर का ही है, बट इन्होंने उनसे। आज क्या बात हुई? आज यही बात हुई, बस वही लेके आए अपना प्रकरण, हमारी माफ़ क्यों नहीं हुई। तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया गया? आश्वासन दिया गया कि पैमाइश होगी आपकी। सामने वाली पार्टी ने पैसे लेके, माननीय विधायिका जी से मिले तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि सामने मैंने लेटर दिया था, विधायिका जी सामने खड़ी, उनके हाथ में पहुंच गया लेटर के, हमने ऐसे बात है, परेशान करा जा रहा है प्रशासन द्वारा। तो उन्होंने बोला पैमाइश होगी, बाकी इनके सब पर कार्रवाई होगी, पैमाइश होगी आपकी। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही और खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए लोकल 7 न्यूज़।